ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साल के कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो बहुत बड़े और पवित्र व्रत होते हैं। ऐसे ही व्रतों में से है हरतालिका तीज का व्रत। यह व्रत कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां दोनों करती हैं। इस दिन महिलाएं बहुत ही कठिन व्रत रखती हैं। इस व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता, यानी यह व्रत बिल्कुल निर्जल रखा जाता है। एक बार व्रत का संकल्प लेने के बाद यदि कुछ भी खाया तो विशेष दंड मिलता है। दूध का सेवन, ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प योनि प्राप्त होती है। फलों का सेवन करने से बानर की योनि, शक्कर का सेवन करने से मक्खी की योनि और जल का सेवन करने से मछली की योनि प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रती महिलाएं जिस तरह का भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण कर लेती हैं तो अन्न की प्रगति के अनुसार उनका अगला जन्म प्राप्त होता है। इसलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी है, क्योंकि 8 पैर पूजा करनी होती है। और यह भी मान्यता है कि जो महिलाएं सो जाती हैं उन्हें भी अजगर की योनि प्राप्त होती है। मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती हैं तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना पड़ता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो प्रगति भी उसी प्रकार की हो जाती है, मन भी उसी प्रकार का हो जाता है और व्रत खंडित होने का डर रहता है। इस व्रत में महिलाओं को जागकर मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान के सामने एक नारियल और केले का फल आपको रख देना है और व्रत के पारण के बाद दूसरे दिन वह प्रसाद आपको खाना है। यह भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद है। इससे सभी को पुत्र प्राप्ति होगी और हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। भगवान शिव प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करेंगे। तो यह व्रत बहुत ही पवित्र व्रत है, बड़ा व्रत है। आपको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। नहाय खाए से लेकर के पूर्ण व्रत करना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी होती है। नहाय खाए व्रत होता है, फिर निर्जल व्रत होता है, फिर पारण होता है। तो हर साल जैसे आप रखते आ रहे हैं उसी प्रकार से नेम के साथ में ये व्रत निभाएं। और पारण के समय आपको फल, भगवान के सामने रखा हुआ फल जरूर खाना है। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी पुत्र धन की मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।